Friends, I Dr. Jignesh Vakela. Today I explain unit costing cost sheet sum number 3. Friends, आज हम लोग देखेंगे थर्ड सम ऑफ कॉस्ट शीट और यूनिट कॉस्ट शीट। सम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा एक क्वेश्चन का आइडिया ले लेते हैं फ्रेंड्स। Sova Limited produced a pen in the year 2019 at its 70% production capacity and sold all pen to earn 25% profit on cost price at rupees 5,25,000. The cost per unit is as under. फ्रेंड्स, हमने जो प्रीवियस दो सम देखे थे उसमें टोटल अमाउंट दे रखा था एंड हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे पर यूनिट वैल्यू, बट फ्रेंड्स इन दिस सम पर यूनिट वैल्यू इज गिवन, so we will calculate total amount rupees. Direct material, direct labor, direct expenses, factory overhead 25% fixed, so remaining 75% variable. Office expenses fixed, selling expenses 25% variable, so remaining 75% fixed. Friends, total cost is given. For the year 2020, it is estimated as under the production and sales will be at its 80% production capacity. फ्रेंड्स 2019 में आपका कैपेसिटी था 70%, 2018 में आपका 20 में आपका कैपेसिटी हो गया 80%. All variable expenses will increase by 10%. All fixed expenses increase by 20%. Estimated profit 24% on selling price. Prepare cost sheet and estimated cost sheet. चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं सम। अब फ्रेंड्स आपके पास यहाँ पे देखो 70% कैपेसिटी है, 70% कैपेसिटी इज गिवन, बट हाउ मेनी यूनिट प्रोड्यूस, द नंबर ऑफ यूनिट इज नॉट गिवन। 70% कैपेसिटी से आपका कितना परसेंट प्रोडक्शन हो रहा है, यानी आपका टोटल नंबर ऑफ यूनिट कितना प्रोड्यूस हो रहा है, ये नहीं दिया है। तो हाउ टू कैलकुलेट। अब फ्रेंड्स हम इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो इसके लिए सम में आपके पास एक क्लू है, sold all pens to earn 25% profit on cost price at rupees 5,25,000। यानी आपने यहाँ पे सम में क्या दे रखा है, आपने सब पेन बेच दिया। कैसे बेचा, तो प्रॉफिट पे 25% यानी कॉस्ट के ऊपर 25% प्रॉफिट लेके आपने सब पेन बेच दिया। हाउ मच प्राइस यू सोल्ड, 5,25,000। तो प्रॉफिट कितना है वो भी नहीं दिया हुआ है, बट सेल्स प्राइस आपके पास है, सेल्स प्राइस इज गिवन 5,25,000। अब हमारे पास फ्रेंड्स यहाँ पे देखो कॉस्ट प्राइस है 400, टोटल कॉस्ट इज 400। तो फ्रेंड्स हम लोग पहले कैसे कैलकुलेट करेंगे कितना यूनिट प्रोड्यूस हुआ। चलो स्टार्ट करते हैं सम। पहले हम लोग फ्रेंड्स अज्यूम करते हैं, अज्यूम कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100। अब फ्रेंड्स आपने क्वेश्चन में देखा होगा कि प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट है, तो कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट 25 ऐड हो जाएगा, 100 इंटू 25%, तो हो गया फ्रेंड्स 25। अब फ्रेंड्स प्रॉफिट ऐड करोगे तो टोटल आपका आएगा 125। दिस इज व्हाट, दिस इज योर सेल्स प्राइस। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखो आपके पास कॉस्ट प्राइस भी है एंड सेल्स प्राइस भी है, एंड क्वेश्चन में आपके पास सेल्स प्राइस था, तो हम लोग एक स्टेप लिखते हैं, सेल्स प्राइस इज 125, सो कॉस्ट प्राइस इज 100। If sales price is 125, so cost price is 100. If sales price is 5,25,000, this amount is already given in your question. अगर सेल्स प्राइस आपका 5,25,000 है तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा। अब इनका फ्रेंड्स आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 5,25,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 125, तो फ्रेंड्स आपका टोटल कॉस्ट आ गया 4,20,000। दिस इज योर कॉस्ट प्राइस। जैसे क्वेश्चन में पर यूनिट में आपके पास कॉस्ट प्राइस था 400 रुपीज पर यूनिट एंड टोटल कॉस्ट आ रहा है 4,20,000। तो फ्रेंड्स हम लोग इजीली कैलकुलेट कर लेंगे नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। अब ये फ्रेंड्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसका एक हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, प्रोडक्शन यूनिट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट पर यूनिट। टोटल कॉस्ट वी आर ऑलरेडी कैलकुलेटेड, हमने अभी कैलकुलेट किया 4,20,000,
एंड कॉस्ट पर यूनिट इज ऑलरेडी गिवन इन योर क्वेश्चन। ये 400 रुपीज आपके क्वेश्चन में था, तो 4,20,000 डिवाइड बाय 400 करोगे फ्रेंड्स, तो आपका आंसर आया 1050। दैट मीन्स 1050 यूनिट्स। अब फ्रेंड्स आप देखो 70% कैपेसिटी था बट नंबर ऑफ यूनिट नहीं था। हाउ मेनी यूनिट प्रोड्यूस, दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया, यानी 70% से कंपनी का प्रोडक्शन कितना हुआ, 1050 यूनिट्स। अब फ्रेंड्स 2020 में प्रोडक्शन कितना यूनिट्स था, नहीं दिया हुआ है। कितना परसेंट कैपेसिटी था, यस इट इज गिवन, कैपेसिटी था 80%। तो आपका स्टेप क्या आप लिखोगे 2019-20, if 70% capacity in the year 2090, so in the year 2020 your production capacity is 80%. In the year 2019 if you produce 1050 units, so 2020 production unit question mark। और आप सेकंड स्टेप भी लिख सकते हो 70% to 1050 units, so 80% to question mark। 70% to 1050 units, so 80% to question mark। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई बिटवीन बोथ द वैल्यू, तो आपका आंसर आ गया फ्रेंड्स 1200 यूनिट्स। यानी हमें सम स्टार्ट करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप चाहिए था ना फ्रेंड्स, वो हमारे पास आ गया। 2019 में प्रोडक्शन कैपेसिटी है 1050 यूनिट्स, 2020 में आपका प्रोडक्शन हो गया 1200 यूनिट्स। चलो नंबर ऑफ यूनिट्स फ्रेंड्स अपने पास आ गया, तो अब हम लोग इजीली सम स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट सम कॉस्ट शीट। ये फ्रेंड्स आपका हो गया सम। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, यानी आप अभी क्वेश्चन ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो आपकी स्क्रीन पे ही आपको मिलेगा। चलो फर्स्ट पर्टिकुलर prepare necessary column, there are 2 years information is given, first is for 2019 and second is for 2020। अब 19 में प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना था 70%, तो 70% से प्रोडक्शन कितना यूनिट हुआ कैलकुलेट, तो हमने फ्रेंड्स अभी कैलकुलेट किया था 1050 यूनिट्स। 2020 में प्रोडक्शन कैपेसिटी है 80%, तो आपका आंसर आ गया 1200 यूनिट्स। कोई भी सम फ्रेंड्स आप स्टार्ट करो, आपके पास नंबर ऑफ यूनिट होना चाहिए। अगर नंबर ऑफ यूनिट है सो यू कैन इजीली सॉल्व एवरी सम। ओके फ्रेंड्स, चलो अब स्टार्ट करते हैं सम। फर्स्ट इज गिवन डायरेक्ट मटेरियल, पर यूनिट वैल्यू इज गिवन 150। सम में देखो फ्रेंड्स पर यूनिट वैल्यू आपके पास है, तो ये हो गया मेरा मटेरियल, पर यूनिट वैल्यू 150। अब पर यूनिट आपके पास है, तो आप टोटल अमाउंट कैसे कैलकुलेट करोगे, तो वी आर प्रोड्यूस 1050 यूनिट्स इन द ईयर 2090। तो 19 में अपना प्रोडक्शन यूनिट था 1050, तो 150 को हम 1050 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 150 इंटू 1050, सो योर आंसर इज 1,57,500। सेकंड इज गिवन डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट वेजेस, पर यूनिट अमाउंट इज गिवन 100 into 1050, so 1,05,000। Third is given direct expenses. Direct expenses per unit value is given 50 into 1050, so answer is 52,500। हो गया। अब फ्रेंड्स सम में देखो ऐसा कोई डायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस और कोई अदर इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द डायरेक्ट, माय आंसर इज नो। दैट मीन्स यहाँ पे ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड, सो टोटल आंसर इज नोन एज अ प्राइम कॉस्ट। जो भी आपका टोटल आएगा वो फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा प्राइम कॉस्ट। नाउ टोटल अमाउंट इज 3,15,300, दिस इज योर प्राइम कॉस्ट। आफ्टर प्राइम कॉस्ट वी विल कैलकुलेट फैक्ट्री कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करने के बाद फ्रेंड्स हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे फैक्ट्री कॉस्ट। अब फैक्ट्री कॉस्ट के लिए फ्रेंड्स सम में देखो एक इंफॉर्मेशन है ब्रैकेट में 25% फिक्स, यानी जो 40 रुपीज है ना उसमें से 25% फिक्स है। अगर 40 में से 25% फिक्स हो गया तो बाकी बचा दैट मीन्स रिमेनिंग 75% आपका फ्रेंड्स हो जाएगा वेरिएबल। तो ये मैं लिख रहा हूं फ्रेंड्स फैक्ट्री एक्सपेंसेस, इसमें 75% वेरिएबल।
25% फिक्स, यानी 25% आपका फिक्स है, तो बाकी बचा वेरिएबल हो गया। चलो अब 40 इंटू 25% करो, 40 इंटू 25%, तो फ्रेंड्स आपका आंसर आएगा 10। एंड 40 इंटू 75% करो तो आपका आंसर आएगा 30। सो 40 इंटू 75% दैट इज 30। 30 into 1050, 30 into 1050, so your amount is 31,500. Same to same in fix, 40 into 25%, that is 10, 10 into 1050, so your answer is 10,500। है ना फ्रेंड्स, इजी, बहुत इजी है। आई होप सो सेकंड वीडियो देखने के बाद आपको आइडिया आ गया होगा कि सम कैसे सॉल्व हो रहा है। सो टोटल आंसर इज नोन एज फैक्ट्री कॉस्ट। अब फैक्ट्री कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? प्राइम कॉस्ट प्लस बोथ द वैल्यू, प्राइम कॉस्ट प्लस बोथ द वैल्यू, सो योर आंसर इज 3,57,000 and per unit answer is 340। नेक्स्ट इज ऑफिस एक्सपेंसेस। अब फ्रेंड्स ऑफिस एक्सपेंसेस के ब्रैकेट में देखो फिक्स दे रखा है, तो नेक्स्ट मेरा स्टेप होगा ऑफिस एक्सपेंसेस। चलो ब्रैकेट में फ्रेंड्स मैंने लिख लिया है फिक्स, पर यूनिट वैल्यू इज गिवन 20, 20 को आप मल्टीप्लाई कितने से करोगे? 1050 से। सो 20 इंटू 1050, सो फ्रेंड्स योर आंसर इज 21,000। नाउ टोटल ऑफ बोथ द वैल्यू, द आंसर इज नोन एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दोनों का टोटल करोगे तो टोटल आंसर आएगा 3,78,000 एंड 360। अब फ्रेंड्स हम लोग 2019 की बात करें तो 1050 यूनिट प्रोड्यूस था एंड 1050 यूनिट ही सोल्ड है। दैट मीन्स नो इंफॉर्मेशन इज गिवन रिगार्डिंग द ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एज वेल एज नो इंफॉर्मेशन इज गिवन रिगार्डिंग द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो दोनों वैल्यू हो गया 0 0। योर आंसर इज नोन एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड। आंसर एज इट इज 3,78,000 and 360। अब फ्रेंड्स आएगा आपका सेलिंग एक्सपेंसेस। अब सेलिंग एक्सपेंसेस के ब्रैकेट में देखो फ्रेंड्स, ये रहा आपका क्वेश्चन, 25% वेरिएबल। इफ 25% वेरिएबल, सो रिमेनिंग 75% फिक्स। अगर आपका 25% वेरिएबल हुआ तो 75% फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा? फिक्स। तो ये हो गया सेलिंग एक्सपेंसेस। मैं लिख लेता हूं 25% वेरिएबल, सो रिमेनिंग 75% फिक्स। चलो सेलिंग एक्सपेंसेस टोटल कितना दे रखा है? 40 रुपीज, तो 40 इंटू 25% दैट इज 10, 10 इंटू 1050 10,500, 40 इंटू 75% that is 30, 30 into 1050 that is 31,500। है ना फ्रेंड्स, इजी। आई होप सो आपको सम्स का कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपको हो ही रहा है। अब फ्रेंड्स हम लोग इसका टोटल करेंगे, टोटल ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस बोथ द वैल्यू। द आंसर इज नोन एज कॉस्ट ऑफ सेल्स। Our total value is 4,20,000 and per unit total is 400। अब सम में देखो फ्रेंड्स आपके पास सेल्स प्राइस था, सेल्स कितना था? 5,25,000। दैट मीन्स व्हाट? 4,20,000 रुपीज प्रोडक्ट यू सोल्ड इनटू द मार्केट एट रुपीज 5,25,000। 4,20,000 का प्रोडक्ट आपने 5,25,000 में बेचा, तो प्रॉफिट होगा या लॉस? यस, आंसर इज प्रॉफिट। तो ये मैंने लिख लिया फ्रेंड्स प्रॉफिट। एंड देन आंसर लास्ट वन इज सेल्स। तो 525 माइनस 420 करो तो आपका आंसर कितना आएगा फ्रेंड्स? 1,05,000 एंड पर यूनिट 1,05,000 डिवाइड बाय 1050, सो आंसर इज 100। सेल्स अमाउंट इज ऑलरेडी गिवन 5,25,000। 525 में से 420 माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा प्रॉफिट 1,05,000 एंड per unit sales is 5,25,000 divided by 1,050, so your answer is 500। अब अगर जो भी स्टूडेंट्स बीबीए में है तो उनके लिए इतना ही होता है, बीकॉम के लिए
और आएगा, सीए वाले बच्चों के लिए और आएगा नेक्स्ट स्टेप। बट बीकॉम के बीबीए के जो स्टूडेंट्स है इनके लिए इतना ही एक कॉस्ट शीट होता है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं 2020। तो ये हो जाएगा आपका एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। अब एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट क्या है? तो वेन एवर यू प्रिपेयर द एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट यू कंपल्सरी फॉलो द एडजस्टमेंट। जब भी आप एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाओगे आपको कंपल्सरी एडजस्टमेंट फॉलो करना है। अब एडजस्टमेंट की फ्रेंड्स बात करें तो ऑल वेरिएबल एक्सपेंसेस विल इंक्रीज बाय 10% एंड ऑल फिक्स एक्सपेंसेस विल इंक्रीज बाय 20%। ये याद रखना। चलो, इन द ईयर 2020 नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस इज 1200। अब फर्स्ट हम लोग फ्रेंड्स बात करते हैं मटेरियल। मटेरियल था 150। मैंने आगे भी दोनों वीडियो में बोला था कि अगर ब्रैकेट में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये हो गया आपका वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो मटेरियल आपका वेरिएबल है। चलो, ऑल वेरिएबल एक्सपेंसेस इंक्रीज बाय 10%। तो 150 प्लस 10% दैट इज 165। 165 into 1200. So your answer is 1,98,000. Second, direct wages is also variable. So 100 plus 10%, 110, and 110 into 1200. So answer is 1,32,000. Direct expenses is also variable expenses because यहाँ पे भी ब्रैकेट में कुछ नहीं है। तो 50 plus 10% that is 55. 55 into 1200, answer is 66,000. Now total of value, तीनों दिन वैल्यू का टोटल, answer is 3,96,000 and per unit answer is 330. This is your prime cost. अब फैक्ट्री एक्सपेंसेस की बात करें तो फर्स्ट देखो वेरिएबल है। वेरिएबल कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? 10%। तो 30 प्लस 10% that is 33. 33 into 1200. 33 into 1200. So here your answer is 39,600. अब फ्रेंड्स क्या आ रहा है? फिक्स। तो एडजस्टमेंट नंबर 3 देखो, ऑल फिक्स एक्सपेंसेस विल increase by 20%. So whenever fixed expenses increases, so fixed expenses not increases in per unit value, it will be increases in total amount. जब भी फ्रेंड्स आप लोग फिक्स की बात करते हो तो फिक्स में जो टोटल अमाउंट है उसमें चेंज होगा, पर यूनिट में कैलकुलेट नहीं होगा। मैंने फर्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स आपको बोला था, सेकंड में भी बोला हुआ है कि फिक्स एक्सपेंसेस रिमेन फिक्स but per unit fixed expenses always change with the level of output. यानी यहाँ पे जो चेंज होगा वो पर यूनिट में नहीं होगा, ये किस में चेंज होगा फ्रेंड्स? फिक्स में। तो 10,500 प्लस 20%, तो आपका आंसर आ गया 12,600। 10,500 प्लस 20%, 12,600। 12,600 डिवाइड बाय 1200, so your answer is 10.5. 12,600 को फ्रेंड्स आप 1200 यूनिट से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10.5. नाउ टोटल ऑफ थ्री वैल्यू, तीनों दिन वैल्यू का टोटल, एंड दिस आंसर इज नोन एज फैक्ट्री कॉस्ट। 4,48,200 एंड पर यूनिट वैल्यू 373.5. नेक्स्ट इज ऑफिस एक्सपेंसेस। सी फ्रेंड्स, इसके ब्रैकेट में एक वर्ड है फिक्स। As per adjustment number 3, fixed expenses increase by 20%. तो फ्रेंड्स फिर से हम लोग वही करेंगे, 21,000 प्लस 20%, 21,000 प्लस 20%, so your answer is 25,200. 25,200 divided by 1200, 25,200 divided by 1200, so your answer is 21. Now total of both the value 4,73,400 and 394.5. This answer is known as cost of production. Again friends, in this sum, in the year 2020, there is no information is given regarding the opening stock and closing stock. So your answer remains same. The answer is known as cost of
प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड। नेक्स्ट इज सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग में फ्रेंड्स देखो फर्स्ट वेरिएबल है। अब वेरिएबल में आपका पहला एडजस्टमेंट क्या था? ऑल वेरिएबल एक्सपेंसेस इंक्रीज बाय 10%। ऑल वेरिएबल एक्सपेंसेस इंक्रीज बाय 10%। तो 10 प्लस 10%, 10 rupees plus 10%, so your answer is 11. 11 into 1200, so your answer is 13,200, है ना फ्रेंड्स? अब वेरिएबल की बात तो हो गया, अब फिक्स की बात करते हैं। फिक्स एक्सपेंसेस इंक्रीज बाय 20%, 31,500 plus 20%, so your answer is 37,800. 37,800. 37,800 divided by 1200. So your answer is 31.5. 37,800 divided by 1200. So answer is 31.5. Now total. टोटल ऑफ थ्री वैल्यू, तीन वैल्यू का फ्रेंड्स आप टोटल करोगे तो आपका आंसर आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स 5,24,400 and 437। अब फ्रेंड्स एडजस्टमेंट नंबर 4 देखो। द प्रॉफिट इज एस्टिमेटेड 24% ऑन सेलिंग प्राइस, यानी जो प्रॉफिट है वो सेलिंग प्राइस के ऊपर कैलकुलेट हो रहा है। प्रॉफिट ऑन अगर कॉस्ट हुआ ना सो इट विल बी एडेड इन 100। अगर प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है तो इसी सम के कैलकुलेशन में हमने दिखाया था 100 में प्लस होगा, बट अगर प्रॉफिट ऑन सेल्स हुआ तो 100 में से माइनस होगा। लाइक अज्यूम सेल्स प्राइस इज इक्वल टू 100। assume sales price is equal to 100 minus profit now profit amount is given 24%, that is 24, so 100 minus 24, your answer is 76. This is what? This is your cost price. Sales price is 100 minus profit 24, so answer is 76. Now this 76 is known as your cost price. अब आपका स्टेप क्या लिखोगे? If cost price is 76, so sales price is 100. अगर cost price आपका 76 है तो sales price आपका हो गया 100. If cost price is, अब सम में देखो फ्रेंड्स, cost price आपके पास है 5,24,400. If cost price is 5,24,400, so profit or sales value question mark 5,24,400, so profit question mark। आप इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे 5,24,400 into 100 डिवाइड बाय 76, सो आपको जो फ्रेंड्स आंसर मिलेगा वो आपका हो जाएगा सेल्स। तो आपका सेल्स कितना होगा? 6,90,000। अब फ्रेंड्स 6,90,000 में से 5,24,400 माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आपका हो गया 195, 165, 600 एंड पर यूनिट सेल्स वैल्यू इज 575। अगेन फ्रेंड्स आई रिपीट, अगर प्रॉफिट ऑन सेल्स हुआ तो मैंने यहाँ पे वर्किंग लिखा हुआ है। अज्यूम सेल्स प्राइस 100 माइनस प्रॉफिट 24, so answer is 76. If cost price is 76, so sales price is 100. Cost price is 524,400, so sales price question mark. तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे 524,400 into 100 डिवाइड बाय 76, तो फ्रेंड्स आपको आंसर मिलेगा 6,90,000। 690 डिवाइड बाय 1200, योर आंसर इज 575। सेल्स में से आप कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा प्रॉफिट, है ना फ्रेंड्स? इजी। तो ये जो रेड कलर से मैंने लिखा हुआ है, दिस इज अ वर्किंग नोट, दिस इज फॉर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट ऑन सेल्स कैसे कैलकुलेट करना है। नाउ थैंक यू।